नमस्कार, स्वागत है आपका इस फेसबुक लाइव में। 1 बज चुका है और हर बार की तरह 1 बजे मैं लेकर आती हूँ आपके लिए 1 बजे का सबसे अहम सवाल। जी हाँ, तो आज का सबसे अहम जो सवाल है वो ये है कि क्या सिस्टम भी संक्रमित हो चुका है। तो इस पर चर्चा करने के लिए हर बार की तरह मौजूद है हमारे चैनल हेड रवि सर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत शुक्रिया समरीन। ये बहुत ही ज़रूरी मुद्दा था कि क्या संक्रमित हो गया है पूरा सिस्टम, बिहार का सिस्टम। कहना नहीं होगा कि जिस तरह से कोरोना का संक्रमण तेज़ी से बढ़ रहा है और उसके साथ साथ सरकार की बदइंतज़ामी, सरकार की लापरवाही सामने आ रही है, उससे हम कह सकते हैं कि पूरा सिस्टम संक्रमित हो गया है और अब इस सिस्टम को ही बचाने की, ये ऑक्सीजन देने की ज़्यादा ज़रूरत है। बिल्कुल, तो उन्हें भी कोरोना हो गया है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि पूरे सिस्टम को कोरोना हो चुका है। तो मैं आपको बता दूं कि एक इंतज़ाम, मतलब जिस हिसाब से जो सरकार के इंतज़ाम है उस पर सवाल खड़े हो गए हैं। आपको बता दें कि कल जो है NMCH का एक वीडियो वायरल हुआ है। इस NMCH के वीडियो में हम देख सकते हैं कि एक शव जो है, एक मृत इंसान का शव जो है 2 दिन तक आइसोलेशन वार्ड में पड़ा रहा। और जब इसकी शिकायत की गई, जब लोगों ने गुस्सा जाहिर किया, तो भी उनको अनसुना कर दिया गया। जी हाँ, तो भी उनको अनसुना कर दिया गया। तो आप सोच सकते हैं कि किस हिसाब से बदइंतज़ामी हो रही है। आपको बता दें कि ये जो खबर है ये चर्चा में तब आई जब वहाँ के मौजूदा एक मरीज़ के परिजन ने इसका एक वीडियो बना दिया। जब उन्होंने वीडियो इसको सोशल मीडिया पे डाल दिया तो पूरे अस्पताल में हड़कंप मच गई। तो भाई, डर किस बात का है? उन्हें डर सोशल मीडिया का है या किस चीज़ का? हाँ, ये ज़्यादातर जब सोशल मीडिया पर कोई वीडियो वायरल होता है, 2 दिन पहले ही एम्स से एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें मरीजों को एम्बुलेंस में 6 घंटे तक रखा गया और उनको बेड नहीं मिल रहा था। एक महिला ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी अस्पताल में कि यहाँ उनकी सुनने वाला कोई नहीं है, ऑक्सीजन तक उनको नहीं मिल रहा है। हालांकि सरकार ने केंद्र सरकार से ऑक्सीजन मांगा है और बी टाइप सिलेंडर 2600 बी टाइप सिलेंडर देने की केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को वो कहा भी है कि हम दे रहे हैं और भी दे रहे हैं। 5000 सिलेंडर की बात है। ये देखिए, सिस्टम पूरा जब फेल हो जाता है तो आप सोशल मीडिया के जरिए अगर आपको कोई बात पता चलती है, इसका मतलब है कि आपका सिस्टम फेल है, आपने वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। आप देखिए कि पटना सिटी में माल सलामी में एक महिला जो संक्रमित थी उसकी मौत हो जाती है और सड़क पर उसकी लाश पड़ी रही, घंटों वो लाश पड़ी रही, लोगों ने छुआ तक नहीं, कोई वहाँ पर जाना नहीं चाह रहा था और पुलिस को, प्रशासन को सूचना देने के बाद भी वो डेड बॉडी कम से कम 6 से 8 घंटों के बाद वहाँ से उठाई गई। इसी तरह से वो पटना सिटी में 2 घटनाएँ हैं। कटिहार में आप देखिए किस तरह से उनको जब भोजन नहीं मिला, जो क्वारंटीन सेंटर में जो लोग थे और ये पॉजिटिव लोग जिनको जहाँ पर रखा गया था, उनको खाना नहीं मिला और उनके बाद उनके साथ मारपीट की गई जब उन्होंने खाना का डिमांड किया। ये सोचने वाली बात है। मैं एक बार बता दूं कि हमारा जो आज का सवाल है वो ये है कि क्या सिस्टम को कोरोना हो गया है, क्या सिस्टम भी संक्रमित हो गया है। आपको बता दें कि एक खबर कटिहार से भी आ रही है। कटिहार में संक्रमितों के साथ मारपीट की घटना हुई है। क्यों हुई मारपीट? क्योंकि उन्होंने खाने के बारे में पूछ लिया, खाने की मांग करती। तो सर, ये क्या हो रहा है? ये किस तरह का इंतज़ाम है, किस तरह की सरकारी लापरवाही है। आप देखिए, आज राज्य सरकार ने एक जारी किया है जिसमें कहा है कि प्रमंडलीय आयुक्तों को ये जिम्मा सौंपा जा रहा है कि वो जो डेडिकेटेड हॉस्पिटल हैं कोरोना के, उन पर वो नज़र रखें और उसके इंतज़ाम पर वो। लेकिन ये कब शुरू हुआ? अब जब आप उनको पीट रहे हैं, जो खाना मांग रहा है उन पर लाठियाँ बरसाई जाएंगी, तो फिर कौन देखने वाला है? उनकी मौत हो रही। सबसे बड़ी बात यही है कि किस तरह का इंतज़ाम है। टेस्टिंग की बात है कि टेस्टिंग कराओ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की टेस्टिंग कराओ, तभी यहाँ पता चलेगा कितने लोग संक्रमित हैं और उनका इलाज किस तरह से होगा। लेकिन 10,000 टेस्टिंग की बात थी, उस पर भी विपक्षी पार्टियों ने सवाल खड़ा किया। सबसे मजेदार बात तो ये रही कि जब केंद्र टीम यहाँ पे आई तो लोगों ने बढ़ चढ़कर बोला कि जी हाँ, टेस्टिंग नहीं हो रही और हम खुद चाहते हैं, आपसे अनुरोध कर रहे हैं कि टेस्टिंग कराइए। और ये भी तब उन्होंने बोला जब DM साहब भी मौजूद थे। बिल्कुल, तो बिल्कुल आप देखिए कि किस तरह से सरकार की पोल खुल जा रही है। आप देखिए
देखिए कि सीतामढ़ी के सांसद ने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को पत्र लिखा, वो जदयू के माने सत्ताधारी दल के सांसद हैं, और उन्होंने पत्र लिखा कि यहाँ के किसी की टेस्टिंग नहीं हो रही है, इंतज़ाम ठीक ठाक नहीं है। आप आरा में देखिए, एक मरीज़ की मौत सदर अस्पताल में हो जाती है और उसके बाद पूरा सिस्टम भाग खड़ा होता है, सब लोग भाग जाते हैं वहाँ से, कोई देखने वाला नहीं रहता है कि उस बॉडी को उठाया जाए या उसको कुछ किया जाए। पूरा नई बात नहीं है ये, ये सब जगह है। सब मेडिसिन शॉप में जो है एक इंसान ऐसे ही मर जाता है, लोग उसको बॉडी को भागलपुर, हाँ ये हुआ भागलपुर में मेडिसिन की दुकान में आदमी मर जाता है। ये देखिए, ये 1-2 घटनाएं जो सामने आ गई सोशल मीडिया के जरिए, चाहे कैसे भी, बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जो लोगों के सामने नहीं आ रही हैं। लोग जो कोरोना पॉजिटिव लोग हैं वो जा रहे हैं अस्पताल में, वो कह रहे हैं कि मेरी जांच कर लो, फिर भी उनकी जांच नहीं हो रही है। आप देखिए कि अगर आपको पूरे भोजपुर ज़िले में पिछले दिनों ये खबर आई कि जिनका सैंपल लिया गया वो पानी में बह गया। जिन लोगों को आप रख रहे हैं पूरे ज़िले में, एक जगदीशपुर है जहाँ पर आप क्वारंटीन सेंटर बनाए हुए हैं, वहाँ जो इंतज़ाम है कि आदमी को अगर ये हुआ है कि वहाँ भर्ती होना है तो आदमी ऐसे ही मर जाएगा। वो सुनकर कि हमको वहाँ भर्ती होना है, जगदीशपुर सेंटर में हमको भेजा जा रहा है, तो उसकी जान ऐसे ही चली जाएगी। वो इस तरह की बदइंतज़ामी है। उसी तरह से सभी ज़िलों के हालात यही है। कोरोना मरीजों, कोरोना संक्रमितों की देखभाल करने वाला कोई नहीं है। सरकार के खुद हाथ पांव फूल रहे हैं। सरकार, आपने ठीक ही कहा कि संक्रमित हो गई है। सरकार के पास जो इंतज़ाम पहले हो जाने चाहिए थी, जब बिहार में 2 ही मरीज़ मिले थे, उस समय से यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री लगातार कह रहे हैं कि हम पूरी तरह से मुस्तैद हैं, तैयार हैं। लेकिन अब जब 26,000 के आंकड़े को आप पार कर गए हैं, तब आप शुरू कर रहे हैं। अस्पतालों को चिन्हित किया जा रहा है, सरकारी अस्पतालों में मुफ्त में इलाज होगा। एंटीजन टेस्ट की जांच आज से सरकार का दावा है कि शुरू हो गया। अब अनुमंडलीय अस्पतालों में भी मुफ्त में जांच की बात हो रही है। अब ये हो रहा है कि सरकार ने कल मुख्यमंत्री के निर्देश पर यह तय हुआ कि जो लोग होम क्वारंटीन हैं उनको मुफ्त में दवा और 2 मास्क, उनको एक किट देने की बात है कि जो लोग घर में अपने आइसोलेशन में हैं उनको दवा और 2 मास्क सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। लेकिन ये कब दिए जाएंगे? कुछ लोग मर रहे हैं, कुछ लोग सड़क पर जिनकी मौत हो रही है, 100 ऐसे ही पड़े रहते हैं। ये सब भी, और डर किसका है? डर सरकार का नहीं है, मजेदार बात। हाँ। डर सरकार का नहीं है, डर है मीडिया का। ये खबर न छप जाए, खबर नहीं चली जाए और ये लोग जान न जाए, ये छवि खराब। ये एक और महत्वपूर्ण बात है कि जिस तरह से आप कह रहे हैं कि एंटीजन जांच शुरू हो गया, आप कह रहे हैं एंटीबॉडी जांच शुरू हो गई सभी अस्पतालों में। अब पटना के 18 अस्पतालों को सरकार ने चिन्हित किया है जहां पर इलाज होगा इनका। लेकिन जो इतनी बड़ी संख्या में जो लोग घूम रहे हैं सड़कों पर, जो कोरोना लेकर घूम रहे हैं, जो पॉजिटिव हैं, और उनको आपने आज खबर पढ़ी 90% से ज़्यादा ऐसे मसले हैं जिनके ऊपर कोई सिम्टम नहीं है, उनको पता भी नहीं है कि उनको कोरोना हुआ है, लेकिन वो बाज़ार में सड़कों पर घूम रहे हैं और कोरोना बांट रहे हैं। ऐसे लोगों को चिन्हित करना, उनकी तुरंत जांच कराना, उनको क्वारंटीन करना, ये सब तैयारी पहले होनी चाहिए थी। अब जब हो रही है, आप देखिए राजीव नगर में क्या है, वहाँ पर मामले, वहाँ पूरे इलाके को सील किया गया है, लेकिन इलाका सील है लेकिन लोगों की आवाजाही है, वहाँ सब्जी बाजार लग रहे हैं, वहाँ पर दुकानें खुल रही हैं। ये किस तरह का कैसा सील है? बिल्कुल। केंद्रीय टीम जो आई उसने एक तारीफ कर दी सरकार की। सरकार अपनी पीठ खुद थपथपा रही है कि हमने होम टू होम वो करा लिया, सर्वे करा लिया है। लेकिन होम टू होम सर्वे भी किसका हुआ है? और किसका हुआ है? लोगों ने बिल्कुल खुल के सामने आके उन्होंने कहा कि सर्वे तो हुआ ही नहीं है। कोई नहीं जानता कि कोई सर्वे हुआ है, कोई बाहरी। कहीं सरकार से ज़्यादा तो हमारी आवाम जो है वो अवेयर है चीज़ों। बिल्कुल। तो ये कहने की बात नहीं है, सब लोग जानते हैं कि ये सरकार, कह सकते हैं इस सरकार को कोरोना हो गया है, संक्रमित हो गई है। इस सरकार में आप देखिए कि जो इंतज़ाम आज से 3 महीना पहले हो जाना चाहिए था, वो सब अब शुरू हुए हैं। रिकवरी रेट जो है वो 76 से 33% आ गया। 63% रिकवरी रेट जो है वो घटा है।
कहना नहीं होगा कि अगर छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर अवेयरनेस का प्रोग्राम ही केवल चला दिया गया होता, लोगों को ये बता दिया गया होता कि अगर आपके इसमें कोई सिम्टम है तो आप होम क्वारंटीन होइए, आप जो इंतज़ाम है, जो आयुष मंत्रालय ने कहा, काढ़ा पीने की बात है, कुछ ध्यान ये योग और वो करने की बात है, कुछ काढ़ा पीने की, विटामिन सी की, नींबू पानी की, गर्म पानी का इंतजाम अब शुरू हुआ है। ये जब हाथ से मामला निकलते जा रहा है तब केंद्रीय टीम ने एक वो ज़रूर बताया है कि बिहार में हालात उतने नहीं बिगड़े हैं, ये एक राहत भरी बात है। केंद्रीय टीम ने कहा है कि सरकार जो तैयारी कर रही है या जो किया है उससे बिहार में हालात ख़राब नहीं हुए हैं। बिहार में 26,000। लेकिन सर केंद्र टीम जो आई थी उसने तो सीधा सवाल यहाँ के जो जिस हिसाब से ट्रीटमेंट चल रहा है, जिस हिसाब से जाँच हो रही है, वहाँ पर सीधा जो सवाल उन्होंने किया है कि इसके तरीके में तब्दीली लाने की ज़रूरत है। तो क्या जो चीजें चली आ रही थी, जो जांच की जो एक प्रक्रिया चली आ रही थी, क्या वो गलत थी? क्या हो रहा है? नहीं, वो गलत नहीं कह सकते। ये जो बिहार का मॉडल जो कहते हैं मुख्यमंत्री जी के, बिहार मॉडल हमेशा ही नज़ीर पेश करता है। इस बार कोरोना के मसले पर बिहार का मॉडल फेल दिख रहा है। और हालांकि एक राहत भरी बात मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि केंद्रीय टीम ने ये कहा है कि जिस तरह से यहाँ शुरुआती दौर में ही लॉकडाउन हो गया और लोगों ने, आम जनता ने, ये सरकार ने नहीं, आम लोगों ने उस लॉकडाउन का पालन किया शुरुआती दौर में। अभी लॉकडाउन का पालन नहीं हो रहा है। शुरुआती दौर में जो आम जनता ने लॉकडाउन का पालन किया उसका असर दिखा है। बिहार में वो कम्युनिटी स्प्रेड की ओर नहीं बढ़े हैं हम लोग, और अभी हालात कंट्रोल में हैं। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा, फिर से लॉकडाउन का पालन अगर हम करते रहे, सरकार के निर्देशों का, उनके गाइडलाइन का पालन करते रहे, और सरकार की जो मुस्तैदी अभी दिख रही वो ठीक ठाक इस तरह से रही, तो ये उम्मीद की जा सकती है कि ये हाथ से बाहर नहीं जाएगा, कंट्रोल में रहेगा। क्या क्या सुझाव की अगर हम बात करें, जो केंद्र टीम आई थी, लव अग्रवाल जो इसका नेतृत्व कर रहे थे, तो अगर हम इसकी बात करें कि सुझाव, सजेशंस क्या क्या उन्होंने दिया? उन्होंने पहले पटना का दौरा किया, वो यहाँ पे भी आए, वो पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी गए, फिर यहाँ से वो गया रवाना हुए, क्या कुछ कहा है उन्होंने? नहीं, एक तो आप देखिए केंद्रीय टीम ने उसी मॉडल को, जैसे आप दिल्ली में देखिए, जैसे उत्तर प्रदेश में देखिए, आप गुजरात में देखिए, हमारे यहाँ भी अमूमन सब कुछ उसी तरह से हुआ, लेकिन 12 करोड़ की आबादी के लिए जो इंतज़ाम होने चाहिए थे, आप देखिए डेडिकेटेड हॉस्पिटल कितने हैं? मात्र 4 हैं। आप गया का मेडिकल कॉलेज है, पटना पीएमसीएच है, यहाँ का एम्स है और एनएमसीएच है। ये 4 जो हैं वो डेडिकेटेड हॉस्पिटल शुरू से बने। अब आप कह रहे हैं कि सभी जिलों में, अनुमंडल अस्पतालों में भी कोरोना के इंतजाम। केंद्रीय से निजी अस्पतालों को उन्होंने बहुत पहले कहा था कि वो आवेदन जो कहा है समरीन कि आप तो सबसे पहले डेडिकेटेड हॉस्पिटल की संख्या बढ़ाइए, लोगों की जाँच ज़्यादा से ज़्यादा हो, जाँच की संख्या बढ़ाई जाए, और जो लोग आपको सिम्टम लग रहा है कि इनमें लक्षण हैं, उनको होम क्वारंटीन करने के लिए, या अगर आइसोलेशन वार्ड बढ़ाए जाते हैं, क्वारंटीन सेंटर बढ़ाए जाते हैं, उनको वहाँ रख के और उनको जो ज़रूरी उपाय हैं उनको बताया जाए। जागरण सबसे ज़रूरी है कि जन जागरण हो, अवेयरनेस का प्रोग्राम चले, लोगों को बताया जाए कि पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस समय जो मौसम बदलते हैं तो अधिकांश सर्दी खांसी बुखार जो है वो कोरोना नहीं है। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि लोग घबरा जा रहे हैं और घबरा के भी अस्पतालों में पहुंच रहे हैं। सेगमेंट भी चलाया था कि कोरोना का मतलब मौत नहीं होता है। बिल्कुल, कोरोना के अधिकांश मरीज ठीक हो रहे हैं। आप देखिए, ऐसे भी बिहार के लोगों का इम्यून पावर जो है वो ठीक ठाक है। वो अगर थोड़ा सा भी उसका पालन करते हैं, विटामिन सी की गोली लेना है या किसी भी सोर्स से, जूस से, लेमन जूस से, किसी तरह से अगर आप ले रहे हैं विटामिन सी, काढ़ा पी रहे हैं, गर्म पानी लगातार उसका आप कर रहे हैं, गार्गल कर रहे हैं, योग आप कर रहे हैं, कुछ एक्सरसाइज कर रहे हैं, सबसे ज़रूरी है कि मास्क लगा के आप रह रहे हैं, घर से बाहर कम से कम निकल रहे हैं, इन सब चीज़ों का पालन करिए। कोरोना ऐसा कोई हुआ नहीं है कि वो सबकी जान ही चली जा रही है। अधिकांश लोग ठीक होके आ जा रहे हैं। सरकार की जो चेतना जगी है वो ठीक है, ये उस पर हम उनकी तारीफ़ भी कर सकते हैं कि अब जो तैयारी शुरू हुई है वो ठीक ठाक है। अगर यही सब कुछ रहा तो कोरोना पर नियंत्रण जरूर पाया जा सकता है। बिल्कुल।
कहीं ना कहीं अब सरकार जागी है, लेकिन लेट से ही सही, लेकिन जाग गई है और ये जागना बहुत ज़रूरी था और उनको कई पहले ही जाग जाना चाहिए था। सर एक और सवाल मैं आपसे करना चाहती हूँ, जांच का जो प्रक्रिया है वो बिल्कुल अलग ढंग ले चुका है। हाँ, बिल्कुल एक अलग सी कंफ्यूजन हो गई शुरुआती है। दौर में जांच की रिपोर्ट है कि 2 से 3 दिनों के बाद आएगी। फिर कई लोगों की जांच अभी देखिए, सबसे मुश्किल यहाँ पर ये है कि कई लोग जिन्होंने जांच नहीं कराया है उनकी भी रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है। ये क्या है? ये इसी को कि जिन्होंने जांच नहीं कराया उनकी रिपोर्ट आ गई, जिन्होंने जांच कराया कभी उनको नेगेटिव कह रहे हैं, लेकिन फिर उसमें लक्षण बने उसको मतलब सर पॉजिटिव। हम सोच सकते हैं कि अगर हमारे पास भी कुछ ऐसा रिपोर्ट आ जाए, मैसेज आ जाए कि आप जो है कोरोना संक्रमित हो चुके, तो इंसान में कैसे घबराहट? एक तो घबरा जाता है आदमी, उस डर से आदमी परेशान हो जाता है। पहले अवेयरनेस तो प्रोग्राम ये जो जांच किट है, आप बार मैं इसको ये इसलिए कह रहा हूँ कि जांच का सैंपल लेके और उसको आप पानी में बहवा दीजिएगा और फिर उन लोगों को आप क्या रिपोर्ट दीजिएगा, तो फिर किसी को नेगेटिव किसी को पॉजिटिव करिएगा। ये सब चीज़ जो है इन इंतज़ामों को दुरुस्त करना पड़ेगा। अभी अच्छी बात है कि एंटीजन टेस्ट का किट आ गया है। केंद्र सरकार ने कहा है कि 10,000 से ज़्यादा एंटीजन किट जो है बिहार को भेज दिया गया है और ज़रूरत पड़ेगी तो वो भेजेंगे, लगातार भेज रहे हैं, वो कह रहे हैं। तो ये अगर एंटीजन टेस्ट होने लगा तो 1 से 1.5 घंटे 3 घंटे में उनको रिपोर्ट मिल जाएगी। ये तो शुरुआत में भी जब कोरोना पहली बार आया था तो शुरुआत में भी पहले 3 दिन का वक्फा लगता था, तब आपकी रिपोर्ट आ जाती थी 3 दिन से। लेकिन बिहार का अगर हम बात करें, बिहार में अगर हम कोरोना रिपोर्ट की बात करें, सिर्फ मुख्यमंत्री की रिपोर्ट को छोड़ के अगर हम आम जनता की रिपोर्ट की बात करते हैं सर, तो उसमें जो है आज भी 10 दिन लग जाता है। बिल्कुल, अभी आप देखिए जांच ही नहीं हो रही है। सबसे मुश्किल तो ये है कि वो 3 दिन अगर अस्पताल दौड़ कर जाएं, लंबी कतार में रहें, तो किसी एक दिन उनकी जांच हो जाएगी। तो 3 दिन तो उनको लाइन में लगना पड़ा, फिर उस जांच की रिपोर्ट आने में भी 3 दिन 4 दिन 5 दिन ऐसे 10 दिन तक लग जा रहा है। तो देखिए, अब जो एंटीजन टेस्ट है, एंटीबॉडी टेस्ट की बात हो रही है कि ये किट आ गए हो रहे हैं, तो ये लोगों तक पहुंचने में, अस्पताल तक पहुंचने में, अनुमंडल अस्पतालों में, ब्लॉक में, प्रखंडों में और फिर गांव देहात में जो लोग इससे संक्रमित हैं उनकी कौन सुध ले रहा है, कौन पूछ रहा है, उनकी जांच कहाँ? वो न बस चल रही है, न टेम्पो चल रहा है, फिर वो और एक मरीज को अगर कोरोना हो जाता है वो पूरा मोहल्ला जो है भाग जाता है, उन लोगों से कोई बातचीत नहीं करता, उनको छूना नहीं चाहता। तो उन लोगों को कौन अस्पताल तक ले आएगा, उसका क्या? आप देखिए, तेलंगाना की सरकार ने, वहाँ आंध्र प्रदेश की सरकार ने 1000 एम्बुलेंस खरीद लिया। जब उनको पता चला कि उनके पास एम्बुलेंस नहीं है तो नया एम्बुलेंस खरीद लिया। बिहार की सरकार क्यों नहीं खरीद सकती? बिल्कुल, बिहार की सरकार ऐसे इंतजाम क्यों नहीं कर सकती? यंग मुख्यमंत्री हैं वहाँ के, बहुत यंग हैं, उनसे तो सीख लेना चाहिए कि वो उन्होंने। पप्पू यादव भी लगातार इस पे सवाल कर रहे हैं कि ये जो पैसा मिला था ये गया कहाँ है? क्योंकि इंतजाम तो कुछ ऐसा हुआ नहीं है, दिख नहीं रहा है ग्राउंड लेवल पे, तो ये सारे पैसे गए कहाँ? आप देखिए, सदर अस्पतालों का जो हाल है, पटना के सदर अस्पताल में पानी भरा हुआ है और वहाँ कोई जाना नहीं चाहता। ये राजधानी पटना सदर अस्पताल है। इसी तरह से भोजपुर जिले का सदर अस्पताल है, उसी तरह से आप भागलपुर का देखिए, मुजफ्फरपुर का देखिए, हर जगह सदर अस्पतालों में हाँ, तो आज बिल्कुल बाढ़ की स्थिति भी है। लोग अब घर द्वार छोड़ के हाईवे पर अपना घर मकान फूस का और बांस का, लकड़ी का घर वो बना रहे हैं। तो एक तो सोशल डिस्टेंसिंग का सवाल ख़त्म हो गया, बदहवासी में लोग घर द्वार छोड़ के भाग रहे हैं और हाईवे पर वो बस रहे हैं। बारिश जिस तरह से हो रही है, पटना फिर डूबने के कगार पर है। पिछली बार हालांकि इस बार राहत भरी है कि लगभग बारिश अब मौसम निकलने ही वाला है। तो इस बार लेकिन जो 2-3 दिन का जो अलर्ट है, येलो अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है कि तेज़ बारिश हो सकती है। इसके अलावा बारिश के साथ जो बिजली गिर रही है, लोगों की मौत हो रही है, इन सब चीज़ों में भी सरकार को अपनी ताकत लगानी। बिल्कुल जायज़ है, सरकार जो है वो संक्रमित हो चुकी। उसके अलावा समरीन एक और महत्वपूर्ण वो खबर जो है लोगों तक हम
पहुंचाना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, ऐसे सूत्र हमारे कह रहे हैं कि अयोध्या में जो राम मंदिर का निर्माण होने जा रहा है उसमें सीएम नीतीश कुमार भी शामिल होंगे, ऐसी चर्चा है। और इसकी पुष्टि हालांकि अभी नहीं हुई है, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी नरेंद्र मोदी के साथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 5 अगस्त को अयोध्या में राम मंदिर के शिलान्यास का, भूमि पूजन का जो कार्यक्रम रखा गया है उसमें सीएम नीतीश कुमार भी जा रहे हैं। जैसा कि हमारे सूत्र बता रहे हैं कि पटना से 6 लोग जा रहे हैं, एक स्पेशल चार्टर प्लेन में जाएंगे। चार्टर प्लेन के लिए 6 लोगों का टिकट भी बुक किया गया है। ये मैं फिर दोबारा कर रहा हूँ कि इसकी पुष्टि हम नहीं करते, लेकिन हमारे सूत्र बता रहे हैं कि नीतीश कुमार भी अयोध्या मंदिर के निर्माण के काम में, जो उस दिन भूमि पूजन होने जा रहा है, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ शामिल होने जा रहे हैं। ये आज की बड़ी खबर है और इस खबर पर अगर चर्चा होगी तो राजनीतिक चर्चा भी दूर तलक जाएगी। हालांकि हम इसकी पुष्टि आधिकारिक तौर पर सरकार की ओर से नहीं हुई है, लेकिन हमारे सूत्र कह रहे हैं कि नीतीश कुमार इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए जाएंगे। तो समरीन, अगर आपके ज़हन में कुछ सवाल उठ रहा है इसको लेके तो आप अपना। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो वो जबान की जो बात थी वो आपने मेरी छीन ली है सर। ये जो नीतीश कुमार जी पहले ही डरे हुए थे, कोरोना की वजह से वो घर से बाहर नहीं निकल रहे और विरोधी दल जो है वो लगातार उन पर निशाना साध रहे हैं कि ये कैसा डर है, ये कैसा डर है कि आप घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं और आप वहाँ निर्माण। बिल्कुल। हाँ, एक तो देखिए प्रधानमंत्री जब किसी कार्यक्रम में जा रहे हैं और प्रधानमंत्री कोरोना संकट से लड़ने के लिए लगातार कितनी बार जनता को संबोधित कर चुके हैं, तो ये सोशल डिस्टेंसिंग और ये सब तो वहाँ पूरा पालन होगा, ये तय है कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में कुछ गिने चुने लोग ही जाएंगे और ये सब कुछ भी तय है। लेकिन मुख्यमंत्री जो यहाँ के मुख्यमंत्री जो निकल नहीं रहे हैं, कहीं भी नहीं जा रहे हैं, वो अचानक अयोध्या जा रहे हैं, तो इसके कुछ मायने हैं। ये कहा जा रहा है कि ये श्री राम के भरत की तरह हैं, जो उनका खड़ाऊँ जो ढो रहे हैं, और ये बिहार में राज सत्ता उनका जो वो चल रहा है उसको लेकर आगे भी चलेंगे, खड़ाऊँ लेकर। नीतीश कुमार ये संकेत देना चाह रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अगर नीतीश कुमार जा रहे हैं तो ये भी संकेत है कि एनडीए में ठीक ठाक चल रहा है सब कुछ, और एक संगठित रूप से अगला चुनाव जो बिहार का विधानसभा का चुनाव है उसमें इस मसले को भी भुनाने की कोशिश होगी। नीतीश कुमार भी इसमें शामिल होंगे और ये दिखाने की कोशिश होगी कि एनडीए मजबूत है, मिलजुल कर चल रही है, सब चल रही है। महागठबंधन लगातार जो है खबरें आती है खुटपुट। हाँ बिल्कुल। अभी एक जो चिराग पासवान ने खड़ा कर दिया सवाल कि सरकार कोरोना संकट में चुनाव नहीं होने चाहिए, उन्होंने एक ये भी खबर आ गई कि महागठबंधन की ओर से उनको मुख्यमंत्री के तौर पर पेश किया जा सकता है, उनको ये किया जा सकता है वो एक दलित चेहरा बन के बिहार के उभर सकते हैं। एक और बात जोड़ना चाहती हूँ कि आज जो है चुनाव आयोग की तरफ से एक वो जारी किया गया है, एक नोटिस जारी की है जिसमें सुनील अरोड़ा ने साफ साफ कहा है कि चुनाव वक्त पर होंगे, जो निर्धारित वक्त है उस पर चुनाव होंगे। आज की बहुत बड़ी, तो अगर केस बढ़ता भी है तो 1 से 2 कॉन्स्टिट्यूंसी पे चुनाव आयोग ने फैसला कर लिया है। चुनाव आयोग अपने समय पर चुनाव कराएगा। चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर किसी को भी सवाल खड़ा नहीं करना चाहिए। ऐसे कई संकट के समय में चुनाव आयोग ने चुनाव कराए हैं और ये अच्छी बात होगी कि एक संवैधानिक संस्था अपनी मजबूती से काम कर रहा है और उसने वो कह दिया है कि चुनाव समय पर होंगे, तो अब समय पर ही होंगे, ऐसे उम्मीद किया जा सकता है। अब इसको लेकर जो यहाँ जो चल रहा है, जो राजनीति चल रही है, जो विपक्षी पार्टियाँ कह रही हैं कि वो समय पर नहीं होना चाहिए, कुछ दिन के लिए टालना चाहिए, अब उन लोगों को भी अब तलाश करना पड़ेगा रास्ता कि किस तरह से हम आगे बढ़ें, क्योंकि जिन लोगों से राय मांगी गई है 31 जुलाई तक राजनीतिक दलों से ये राय मांगी गई थी कि किस तरह से चुनाव कराया जाए, चुनाव प्रचार का तरीका क्या हो, और उसमें आप अपनी राय दीजिए। तो आपको समरीन अभी तक कह सकते हैं 90% राजनीतिक दलों ने अपनी राय नहीं दी है, चुनाव आयोग को अपनी राय नहीं दी है। अगर आप अपनी राय दे देंगे तो स्पष्ट है कि आप किस तरफ हैं। तो ये जानबूझकर अपनी राय लोग नहीं दे रहे हैं कि कुछ दिनों तक इस मसले को खड़ा किया। जुलाई तक तो राय उनको, हाँ बिल्कुल 31 जुलाई तक अगर वो अपनी राय नहीं देंगे तो चुनाव आयोग स्वतंत्र है अपनी राय बनाने के लिए, और चुनाव आयोग ने कह दिया है कि वो समय पर चुनाव कराएंगे, तो चुनाव समय पर ही होंगे। अब राजनीतिक दलों को अपने से तैयार होना है। तो देखना होगा कि कोरोना संकट में जब जनता मुश्किल में है तो आप चुनाव में जाने के लिए तैयार हैं कि नहीं। और अगर हाँ
कहाँ जा रहे हैं। तो जब जनता मुश्किल में है सर, बहुत बड़ी बात है जी, बिल्कुल। जनता परेशान है, जनता जो है बदहाल है। हाँ, तो ऐसे समय में आप चुनाव फेस करना चाहते हैं कि नहीं? अब सवाल तो आप लोगों से नहीं मिल रहे हैं सत्ताधारी और दल आप जा रहे हैं, बिल्कुल। ये बहुत ही, तो बहुत आज का मजेदार ये चीज़ है। समरीन ने बहुत ही अच्छा और मौजू सवाल खड़ा किया कि क्या सरकार संक्रमित हो गई है। कोरोना का संक्रमण जिस तेज़ी से बढ़ रहा है, जिस तरह से सरकार के इंतज़ाम हैं, आप पटना राजधानी में ही आप देख सकते हैं, लेकिन जिलों में, अनुमंडलों में, प्रखंडों में जो हालात हैं वो बद से बदतर हैं। अगर सरकार जल्दी नहीं चेती और नियंत्रण नहीं किया तो जो चुनाव की जो तैयारी हो रही है उसमें सरकार को भुगतना पड़ सकता है। तो काफ़ी मज़ेदार रही हमारी जो चर्चा थी, और ऐसे कल फिर किसी नए सवाल के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। शुक्रिया।